प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का दिन है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज नीट का एग्ज़ाम होगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन तो है नहीं, बल्कि मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं क्योंकि अभी पेपर मेरे पास टाइप नहीं है। और मैं इसके पूरा पेपर 1 बाय 1 आपको हल करके दिखाता हूं, कैसे पेपर आए, क्या रॉन्ग है, क्या करेक्ट है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर। तो v कितना दिया आपको, डायरेक्शन फ्रॉम 30। तो बेटा वेलोसिटी दिया कितना, वेलोसिटी दिया बेटा v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और विद द स्पीड ऑफ कितना दिया, थीटा दिया आपको कितना, 30 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड, 30 डिग्री। इसके बाद दिया है अबव हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप बच्चे जानते हैं। एक क्वेश्चन है पहला आपका, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला था आपका, u है 280 और इंटू कितना हो रहा है 280 और इंटू साइन 30 में 1/2, तो हम सीधे 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है क्योंकि। और नीचे है 2g, 2 इंटू 9.8 दिया क्वेश्चन में। आप देखें डाटा ही दिया 9.8 यहाँ दिया गया है। अच्छा, इसके बाद देखो इसको डिवाइड करिए, इससे आपको ये इससे कैंसिल होगा तो होगा 140 और फिर आपको इससे डिवाइड हो रहा ये होगा 70 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आपका 10 होगा, लेकिन आगे कितना 1.4 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको 14 दूनी 28 होगा, इसको काटेंगे कितना 200 होगा, इससे इसको डिवाइड करें तो कितना 100 होगा और ए होगा आपको 100 और इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इतना मीटर। तो आपका सही आंसर होगा इतना मीटर या 1 किलोमीटर। आपका विकल्प ऑप्शन कितना सही है, ये ऑप्शन आपको थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका थर्ड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1000 मीटर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप देखें। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है मैटर वार है कहता मास ऑफ द बॉल, मास कितना दिया, मास इक्वल टू दिया बेटा आपको 0.4 दिया गया है और प्लस माइनस दिया कितना बेटा आपको 0.002। अब यहाँ से बेटा इसको कहते हैं डेल्टा, ये है आपका डेल्टा एम, इसको कहते हैं एम। ठीक है, बस इसी प्रकार आपका सब डाटा दिया गया। फिर पूछा गया फाइंड द डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, मास अपान बेटा वॉल्यूम होता है, आप बढ़िया से जानते हैं। मास m है और वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच या एल कुछ रखिए। तो डेल्टा डी बाई डी ये आपका फॉर्मूला बनेगा, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 और प्लस 1 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इस प्रकार अब देखिए सब डाटा बेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आपको मास कितना दिया, मास दिया है बेटा, मास दिया है 0 पर एरर कितना 0.002 अपॉन कितना दिया 0.4 दिया। ठीक है, अच्छा, और इंटू कितना है इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बच्चों कितना है, डेल्टा आर दिया गया है 0.001 अपॉन आर कितना 0.3 और इंटू कितना 100 प्लस डेल्टा आर कितना दिया बड़ा आपको क्वेश्चन में 0.02 अपॉन कितना दिया बेटा 5.0 इंटू 100। ठीक, ये आपको डाटा दिया। इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से आप डेसिमल इसको हटा दीजिए बेटा, डेसिमल हटाया हमने तो 0 कैंसिल, ये आएगा 0 पॉइंट कितना 0.5 पहला आ गया। इसको डेसिमल हटाइए तो आपको देखिए डेसिमल हटाइए तो सब कैंसिल होगा, पूरा सब कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका 2 आई थी डेफिनेट 0.06। पहले इसको भी ध्यान सॉल्व करिए तो आप देखेंगे डेसिमल हट जाएगा, रिमूव कर तो ये इससे कैंसिल होगा, 5 2 5 को भी 0.4 होगा, 6 4 10 आप कितना 6 पहले आएगा और 6 1.5 आएगा। दैट मीन्स इसको 1.6 लिख सकते हैं। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपको बिल्कुल सही है। पहले कैसे इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपका थर्ड क्वेश्चन ये दिख रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन थर्ड है। इसमें कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फोटोवोल्टिक सेल डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू, बिल्कुल सही है, ऑप्टिकल रेडिएशन जो एनर्जी प्रकाश गिरता है, लाइट गिरती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, यही है आपका फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बाय, बिल्कुल सही, ब्रेकडाउन रीजन इन द लाइट एबव स्टेटमेंट
चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसका सही इंपॉर्टेंट क्या, देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, ये आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। इस प्रकार आपका फोर्थ का कौन सही है, तो थर्ड जो ऑप्शन है इसका आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, इसमें लिखा है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी बेटा क्या होता है, हाफ एल आई, इस पर आपने पढ़ा होगा। और दिया कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हाफ है, यहाँ पर एल कितना दिया आपको क्वेश्चन में 4 × 10⁻⁻6 दिया है, और आई दिया 2 × 2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 2 8 × 10⁻⁻6, दैट मीन्स 8 माइक्रो और जूल। आपकी एनर्जी कितना, 8 माइक्रो जूल। मतलब ऑप्शन नंबर कौन से बेटा आपको, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल आपको करेक्ट हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन फिफ्थ देखें मेरा, क्वेश्चन है जरा यहाँ क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, लिखा E डॉट डी एस, लिखा इफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू ओवर ए सरफेस, देन कहता है E डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये होता है कि नेट चार्ज कितना उसमें, उसके अंदर नेट चार्ज कितना 0 है। मीन्स जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस क्या होंगी बाहर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग। तो जितना लाइंस क्या होगा अंदर एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस क्या हो बाहर निकलनी चाहिए। तो नेट फ्लक्स कितना होगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सही है, 5 का ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट एकदम करेक्ट है। चलिए इस प्रकार आपके फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। नेट आपको इसमें क्वेश्चन देखिए, कहता था नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जितना लाइंस इंटर करती हैं एंड से में, देखो ए आपका एन है तो दूसरा एस होगा, आप जानते हैं एंड से लाइंस क्या होती है बाहर निकलती है, आपने पढ़ा होगा सर। और एस में उतना ही लाइन क्या होती है अंदर की ओर एंटर करती है। तो जितना निकलेगा उतना निकलने वाले को +5, आने वाले को -5। इस प्रकार नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स बच्चों लोग कितना होगा आपका 0 कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका 0 बिल्कुल सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, एक सर्किट दिया गया, इसका कुछ मीनिंग होता है इस सर्किट का, आप समझें। ये प्लस ये बेटा माइनस, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया गया आप देख सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन उसमें हमने डिस्प्ले नहीं कर पाए, आप देखें जरा इसको कौन सा समझें, क्या ये कहना चाहता है। ये 2 वोल्ट प्लस है आपका प्लस माइनस। अब देखो इसमें क्या था, देयर इज नो करंट इन जी, ये कैलकुलेटर है इसमें कोई करंट नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो, ये पोटेंशियल है 2 वोल्ट होना चाहिए। तो 2 वोल्ट आपका पोटेंशियल यहाँ का कंफर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया 100 ओम, 400 ओम दे दिया, ये कितना दिया 10 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब देखो 2 वोल्ट तो ये होगा, तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना होगा इसका, तो इसको कितना करंट मिल रहा, कितना वोल्टेज मिल रहा, 8 वोल्ट मिल रहा। तो आई कितना निकलेगा इस पार्ट में, ये ओम्स लॉ से यहाँ कितना वोल्ट होगा इसमें 8 वोल्ट कहलाएगा। जब 8 वोल्ट यहाँ सप्लाई है, आपको रेजिस्टेंस मालूम है, ओम्स लॉ लगाइए, तो वी वाई कितना होता है आर होता है, वी कितना है 8/400, 8.40 का 5 का भाग 0.02 और डिवाइड करके देखिए यही आएगा, ठीक है। तो 0.02 इसमें करंट बहेगी, ठीक है। ये करंट किसमें जाएगी, इसमें जाएगी। अब इसका रेजिस्टेंस पूछा गया, तो करंट वहां तो जाना नहीं है, जब वहां करंट नहीं जाए तो करंट कितनी इसमें जाएगी। तो आई कितना, आई आपका जो 2 ओम है, आई किसमें 2 ओम है, ये आएगा वोल्टेज कितना 2/0.02, डेसिमल हटा बच्चों, तो 200/2 दैट मींस कितना आएगा 100 ओम। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हुआ इसका। ये आपके क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन हमने आपको कराया, 6 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देते हैं। थैंक यू।